यदि आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है या फिर आपकी फैमिली में किसी का नहीं बना है, तो यही सबसे अच्छा समय है जब आप अपने मोबाइल से खुद से वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी नहीं बनता है। वोटर आईडी कार्ड तभी बनता है, यानी कि तभी जो है आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है, जब देश में कोई, या जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो तभी जो है ये आसानी से बनता है। तो इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है पूरे देश में, तो इस समय अगर वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो आप बहुत आसान तरीके से ऑनलाइन अपने फ़ोन से बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से खुद से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप सर्च वाले बार में यहाँ आएंगे और यहाँ आपको वोटर हेल्पलाइन लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन जो ये वाला एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपको इसका लोगो पहचान लेना है, क्योंकि इसका जो है कई सारे फर्जी ऐप भी हैं। तो ऑफिशियल जो है ऐप है वो यही है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है। आप फर्स्ट टाइम जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे आपको न्यू यूज़र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर योर मोबाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम में फर्स्ट नाम लिखना है, चूँकि ऊपर आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा, उसके नीचे आपको फर्स्ट नाम लिखना है, फिर लास्ट नाम लिखना है। तो ये आप अपने आधार कार्ड के अनुसार लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ध्यान रखना है, आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसमें आप कुछ कैपिटल लेटर रखेंगे, कुछ स्मॉल लेटर रखेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखेंगे और कुछ आपको डिजिट रखना है, यानी कि नंबर रखना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे @ या फिर # ये सब आप रख सकते हैं। उसके बाद डिजिट में आप नंबर रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना एक सिक्योर पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो ओटीपी गया है, यहाँ पर ओटीपी एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने नाम लिख लिया है, पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया है। यहाँ पर लास्ट नाम नहीं था मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ, तो लास्ट नाम वाला ऑप्शन हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबमिट हो गया है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालिए। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर फिर से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर से ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके उसके बाद आप जैसे एंटर करके यहाँ पर लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। अब यहाँ पर लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन नाउ पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर नया वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वोटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, कई सारे फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपको नया वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म 6 को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर फॉर्म 6 को मैं फिल कर देता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा था, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे देखिए पूछा जा रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम, आप पहली बार जो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस आई एम अप्लाइंग पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद असेंबली पर क्लिक करके आप अपना जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिसका मैं यहाँ पर आवेदन करने वाला हूँ। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से सन सेलेक्ट कीजिए। सन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तारीख भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी हो। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ से अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड का फ़ोटो हो, आपने फ़ोटो कैप्चर किया है, वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए और वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि जो आपका आधार कार्ड होगा उसका आप पीछे का साइड, दोनों का साइड आप एक ही या किसी एप्लीकेशन से आप बना सकते हैं, एक ही जो है पेज पर दोनों साइड का होना चाहिए और उसके नीचे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप पहले कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी गैलरी से उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके और देखिए यहाँ पर मैंने ये हमें दिखा रहा है, फिर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अपलोड होकर आ गया है। तो प्रीव्यू देखना चाहें तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आगे अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से अब आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा वो भी जो है जेपीईजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए, 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो अपलोड पिक्चर लिखा है, इस पर अपलोड पिक्चर पर क्लिक कीजिए और गैलरी में जाकर आप अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो जो है क्लिक किया, उसके बाद फ़ोटो को भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे आपको जो है आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नाम यहाँ पर डालना है। नेम में आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, हिंदी में इंग्लिश में आपको डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर हमने नाम डाल दिया है, उसके बाद आधार नंबर डाल दिया है। ध्यान रखना है कि आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो टिक वाला ऑप्शन आ रहा है करके, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फैमिली में किसी और का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, या फिर ये सारे ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी में अगर आप हों तो यहाँ पर, जैसे अगर आप विकलांग वगैरह हो तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर रिलेशन टाइप का ऑप्शन आ गया, यानी कि किसी फैमिली का, अपने फैमिली में किसी का भी यहाँ पर रिलेशन संबंधी जो कुछ कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर आप अपने फादर, मदर, वाइफ किसी का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फादर पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव यानी रिलेटिव का नाम डाल दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल देना है। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा डाल दीजिए। तो भैया यहाँ पर एड्रेस में आपका हाउस नंबर वगैरह लिख दीजिए, आप अपने गाँव का नाम लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए, उसके बाद पिन कोड लिख दीजिए, आप अपनी तहसील का नाम लिख दीजिए। आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एड्रेस का कोई सा प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आधार कार्ड को फिर से अपलोड करना है, तो अपलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से गैलरी से आपको अपना आधार कार्ड वाला जो है फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर रिव्यू करके आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप रिलेशन टाइप में आप फादर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने फादर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, नेम ऑफ फैमिली मेंबर यानी फैमिली मेंबर का नाम डाल देना है। तो आपको यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देना है। तो फैमिली मेंबर का नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे इंटर वोटर आईडी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इपिक नंबर यानी कि जो इनका वोटर आईडी कार्ड पहले बना हुआ है, इनका यहाँ पर नंबर डालना है वोटर आईडी कार्ड का। तो यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इपिक नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टेट पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विलेज अथवा टाउन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना विलेज या फिर टाउन का नाम जो है लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टाउन है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आई एम ऑर्डिनरी ए रेसिडेंट एट द मेंशन्ड एड्रेस सिंस, यानी कि आप इस एड्रेस पर से, यानी कि जिसका आवेदन कर रहे हैं वो इस एड्रेस से कब से रह रहे हैं। अगर वो जन्म से रह रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करके आपको अपने शहर का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी और यहाँ पर चेक कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे डन पर आप क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो जो आपने फिल किया है सब कुछ यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर ली है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए योर रेफरेंस आईडी कुछ इस प्रकार के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के जरिए आप जो है दोबारा से ट्रैक कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि आपका जो है पहचान पत्र बना कि नहीं बना, जो है कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। उसे चेक करने के लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पर फिर से यहाँ पर आना है और उसके बाद यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे अप्लाइड फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका रेफरेंस आईडी दिख जाएगा। पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर फिल हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका करंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि इस समय आप देखिए यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है, यानी कि आज के डेट में हमने सबमिट कर दिया है। जब ये बीएलओ द्वारा अपॉइंटेड हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी डन हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आपका बन जाएगा उसके बाद इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आपको आपके बीएलओ द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।